तो दोस्तों नमस्कार, स्वागत है इस नए वीडियो में आप सभी का फिर से। आज की वीडियो हमारी बहुत ज्यादा खौफनाक होने वाली है। कहते हैं कि रामगढ़ गांव जो था वो जंगलों के किनारे बसा हुआ था, यानी कि एक बहुत ही बड़ा वीरान जंगल जिसको कहते हैं वीराना, उस जंगल के किनारे बसा था रामगढ़ गांव। कहते हैं कि आप अगर उस गांव को जाएंगे तो उस जंगल वाले रास्ते से आपको जाना ही पड़ेगा। कहते हैं उस रास्ते पे रात 9 बजने के बाद मौत मंडराती है। जो भी उस रास्ते से गया है, जिसकी किस्मत अच्छी थी वो बच गया, और जो उस चपेट में आ गया, उस साए की चपेट में जो भी आ गया वो आज तक नहीं बचा है। सुबह केवल उसकी लाश मिली है, कहीं झाड़ियों के पीछे, कहीं तालाब के किनारे, कहीं बीचों बीच सड़क पे। इस बुरी तरह से उसको मार देती वो साया। चलिए शुरू करते हैं। गांव में काफी ज्यादा खुशहाल गांव था रामगढ़, और गांव में एक हवेली बनी थी, और हवेली में ठाकुर महेंद्र प्रताप सिंह रहते थे। उनका छोटा बेटा भाई था जिसका नाम था समीर। ठाकुर घर में ठाकुर थी, उसका छोटा भाई समीर था। उस समीर की बीवी थी, ठाकुर की एक बेटी थी जिसकी उम्र लगभग 14 साल की थी, और समीर की भी एक बेटी थी जिसकी उम्र लगभग 10 साल की रही होगी। काफी ज्यादा खुशहाल गांव था। गांव तो ज्यादा बड़ा नहीं था और गांव में लोग कम थे, लेकिन जो कहानी है, काल्पनिक कहानी, ये सच्चाई पर आधारित कहानी, ये जो कहानी इस गांव की गरिमा को बहुत ज्यादा बढ़ाती थी। लोग इस नाम से डरते थे, वहां जाने के लिए इस नाम से डरते थे। तो अचानक एक दिन ऐसा हुआ कि गांव के अंदर एक कोई बाहरी आदमी आ रहा था। बाहरी आदमी गांव के अंदर आ रहा था। तभी वीराना का जो जंगल था, उसी रास्ते से वो आदमी आ रहा था, और रात के करीब 9 बज चुके थे। बाहरी आदमी था, उसको क्या खबर थी कि रास्ते पे क्या रहता क्या नहीं रहता है। वो आदमी आ रहा था, तभी एक खूबसूरत लड़की जिसकी उम्र लगभग 25 साल के आसपास में रही होगी, बताते हैं गांव के लोग, ऐसा बताते हैं कि वो लड़की उस आदमी को रोकती है, उससे लिफ्ट मांगती है। तो जब आदमी गाड़ी रोकता है तो उससे कुछ इस तरह से पेश आती है कि आदमी उसके आगोश में आ जाता है। फिर क्या होता है, वो जो साया, वो लड़की नहीं थी, वो वही खतरनाक साया था, चुड़ैल थी। उसको अपने आगोश में करके और खंडरों में लेकर गई और उसको वहीं पे मार दिया, और मार के तालाब के किनारे उसको फेंक दिया। सुबह जब गांव वालों ने देखा कि एक गांव के बाहर तालाब किनारे एक लाश मिली, उस लाश को गांव वाले लेकर आए। भाई गांव का अगर आदमी होता तो गांव वाले जान जाते ना कि ये हमारे गांव का आदमी है। उसकी पुष्टि नहीं हो पाई कि ये कहाँ का है, तो गांव वाले उसको ठाकुर साहब की हवेली पे लेकर आए। ठाकुर साहब से कहने लगे, ठाकुर साहब ये किसी अनजान व्यक्ति की लाश है, और ये यहाँ पे हमको तालाब किनारे मिली है। जो वीराना का जो जंगल है उसी के किनारे जो तालाब है वहीं पे हमको ये लाश मिली है। ठाकुर कहता है गांव वालों से, ठाकुर महेंद्र प्रताप कहते हैं कि आखिर क्या है जो आए दिन किसी ना किसी की लाश और किसी ना किसी का शव इस तरह से मिलता है, इसके पीछे किसका राज है, ये सब कौन कर रहा है। तभी गांव का एक बुजुर्ग आदमी कहता है, ठाकुर साहब ये कोई और नहीं करता, ये वही काली चुड़ैल है जो लोगों को अपने जाल में फंसाती है, उसके बाद उनका खून पी के उनको मार डालती है। तो महेंद्र प्रताप इन सब बातों पर आता था, लेकिन जो समीर था ना, ठाकुर का जो छोटा भाई था, समीर इस सब बातों पर यकीन नहीं करता था। उन भूत प्रेत जैसी बातों पर यकीन, ये सब मनगढ़ंत कहानियां मानता था, इस पर विश्वास नहीं करता था। तो समीर ने कहा मैं इन सब बातों पर विश्वास नहीं करता हूँ। तभी गांव का एक बुजुर्ग कहता है ये कहानी नहीं, ये हकीकत है। उसने अपनी खुद बीती बात समीर से बताने लगा कि मैं एक दिन शहर से वापस गांव की ओर आ रहा था, और आते आते हमको शाम हो गई, और जब शाम हो गई तो एक खूबसूरत लड़की झाड़ियों में हमको दिखाई दी, और मैं साइकिल से आ रहा था, ताकि देखते 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 वही खूबसूरत लड़की चमगादड़ बन के उसके चेहरे पे चिपक गई, उसको बुरी तरह से जख्मी कर दिया। वो वहीं पे बेहोश हो गया। लेकिन उसकी मौत को उसने खुद अपनी आंखों से देखा था, उसने बताया, लेकिन वो बच गया क्योंकि उसकी किस्मत ठीक थी। और वही बात उसी बुजुर्ग आदमी ने उस समीर से बताया। समीर ने कहा अगर ऐसा कुछ है तो मैं इसकी खोज करूंगा, मैं जाऊंगा इसका पता लगाने की आखिर ये बात सच है या केवल एक अफवाह है। समीर इस सब बातों को अपने घर पे बताता है तो उसकी बीवी कहती है आपको ऐसा रिस्क लेने की कोई जरूरत नहीं, आप अगर अपना ना ख्याल रखिए तो मेरा और इस बच्ची का तो ख्याल रखिए। कभी कदार अगर कल एक कदार आपको कुछ हो गया तो हम सबका क्या होगा। समीर कहता है आप चिंता मत करिए, ऐसा कुछ होता नहीं है और ना हमको ऐसा कुछ होगा। अगर ऐसी कोई बला है तो मैं उसकी खोज करूंगा, क्योंकि गांव वालों के दिल से इस वहम को निकालना जरूरी है। क्योंकि मैं गांव का मुखिया हूँ, मैं गांव का ठाकुर हूँ, ये जितनी भी सारे लोग हैं ये हमारी प्रजा है। अगर इनकी रक्षा हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा।
ठाकुर इन सब बातों को अपने घर में समझता है। उसके बाद बड़े भाई से आज्ञा लेता है और चल देता है उस काली बला की खोज में। ठाकुर समीर जो था अपनी जो फोर व्हीलर गाड़ी थी, 4 पहिया जो गाड़ी थी, उसमें बैठकर गया और जैसे ही वो रात के 9 बजने के बाद घर से बाहर निकला, उसी वीरान जंगल में जब पहुंचा तो दूर कहीं उसको एक लड़की दिखाई देती है। समीर देखता है दूर से, गाड़ी की लाइट जब उस पर लगती है तो समीर देखता है और समीर को शक एकदम पूरा होने लगता कि गांव वाले जब कह रहे थे वो झूठ नहीं था, वो सच था। जैसे जैसे उसके आगे बढ़ा, उस लड़की ने लिफ्ट मांगा, गाड़ी रोकी समीर ने। समीर बोला, आप कहाँ जा रहे हो? इस वीरान जंगल में आप अकेले यहाँ क्या कर रहे हो? तो लड़की कहती है, मैं भी किसी का इंतजार कर रही थी, हो सकता है वो इंतजार की घड़ी अब पूरी हो गई है। समीर कहता है, आपको कहाँ जाना है? तो लड़की कहती है, जहाँ आप लेकर चलो। तो समीर कहता है, हमको तो वीरान जंगलों में किसी की खोज करना है। कहता है कि आप चलिए मेरे साथ, मैं आपको बताती हूँ कहाँ है। समीर भी इनकी बातों में आ गया। समीर जानता था ऐसी सब बातें कि ये कुछ अगर है कोई तो फिर यही है। समीर की गाड़ी पे वो लड़की बैठ गई, चुड़ैल बैठ गई और जाती है। जंगलों के किनारे एक खंडर पड़ा था, बहुत ही पुराना खंडर था, बहुत ही डरावना खंडर पड़ा था, मतलब अजीबो गरीब एकदम भूतिया मॉडल में एकदम था। वहां पर उसको समीर को लेकर वो जाती है और धीरे धीरे उसको अपने आगोश में करने की कोशिश करती है। उसे इस तरह से लिपटती है जैसे चंदन के पेड़ से नागिन लिपटती है। तभी समीर कहता है, इस आग को हम इस जाम के साथ नहीं, पानी में डूब के मिटाएंगे। और जो चुड़ैल थी उसके गले में एक पक्षी का माला था, जो माला बना हुआ था वो चमगादड़ का, मतलब चमगादड़ की तरह सा वो माला बना था। और जैसे ही समीर पूरी तैयारी में था कि आज इसका काम खत्म करना है, और चुड़ैल भी अपने हवा में थी कि इसका भी आज हमको खून पीना है। तो करते करते जैसे ही वो लोग मतलब रोमांस के मूड में आए, और चुड़ैल अपने रोमांस के मूड में थी। जैसे ही समीर को वो लड़की जैसे ही लिपटी है पानी में, और समीर ने उसके जो गले में जो माला था उसको तोड़ दिया, और जैसे ही माला तोड़ा है, चुड़ैल अपने रूप में आने लगी। उसके बाल वाले एकदम काले हो गए, आंखें लाल हो गई, चेहरा एकदम जलने लगा। मतलब चेहरा इस तरह से हो गया जैसे बिराना मूवी आप देखे हो ना, एकदम उसी प्रकार के मेरे भाई उसका चेहरा होने लगा। बहुत खतरनाक, दांत क्या बताया आपको, एकदम बहुत विकट रूप एकदम ले लिया। एकदम चुड़ैल अपने एकदम पूरे रूप में आ गई, खिखिखिखियात रही थी, खूब खतरनाक आवाज निकाल रही थी, डरावनी आवाज निकाल रही थी। तभी समीर झट से उठता है और अपने कपड़ों की ओर दौड़ता है जहां पे उसने अपने कपड़े टांगे थे। उस समीर ने अपने कपड़ों में छोटा सा एक ओम लेकर आया था। वो हमेशा वैसा नहीं था, कहते हैं कि वो उनके कुल देवी मंदिर का ओम था। उस ओम में ऐसी अद्भुत शक्तियां थी जो बड़े बड़े भूत और प्रेतों को अपने बस में कर लेती थी। जैसे समीर के पास जैसे वो आत्मा बढ़ी, वो शायद काली चुड़ैल जैसे बढ़ी, समीर छट से दौड़ा, अपने कोट से वो ओम निकाला, और जैसे ओम ऐसे दिखाया, चुड़ैल एकदम छटपटाने लगी, चिल्लाने लगी, तेज तेज चिल्लाने लगी, सब इधर उधर भागने लगी। तभी समीर उसको गांव को मतलब खबर था कि सब ऐसा होने वाला है, तो गांव वाले भी उसके पीछे पीछे थे। तभी सब गांव वाले एकत्रित हो गए और उस चुड़ैल को कपड़े से बांधकर और गांव के बीच चौराहे पे लाया, जहां पे टीला बना हुआ था, चबूतरा बना था बैठने के लिए। उसी चबूतरे पे उस चुड़ैल की फांसी लगा देते हैं। फांसी लगाने के बाद उसको जला देते हैं। तब जाके गांव वालों के अंदर से ये वहम दूर हुआ। लेकिन ये वहम अभी यहीं पे खत्म नहीं हुआ। जो ये सब कराता था वो सिंधिया नाम का एक तांत्रिक था। वो काला जादू टोना करता था और काले शैतान का पुजारी था। उसकी जो चुड़ैल की तो शव को जला दिया, वो चुड़ैल तो खत्म हो गई, लेकिन जो उसकी रूह थी वो उसी बाबा के फिर से कब्जे में अड़ गई। कहते हैं कि आज अभी तक जब से ये घटना घटी है, अभी तक उस रास्ते से 9 बजने के बाद अजीबोगरीब हरकतें हुआ ही करती हैं। किसी की चिल्लाने की आवाजें आती हैं, और ऐसा अगर आप अकेले जाएंगे तो आपको लगेगा कि कोई ना कोई हमारे पीछे दौड़ रहा है। अचानक से चमगादड़ों का पूरा झुंड आ जाता है, ऐसा होता है। तो आपको क्या लगता है, वीरान जंगल में आप सभी को भी जाना चाहिए? मेरे हिसाब से तो वहां नहीं जाना चाहिए, जहां रिक्स हो वहां नहीं जाना चाहिए। आप सभी को वीडियो कैसे लगी? वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। रोज डेली आप सभी को ऐसे वीडियो हमारे चैनल पर देखने को मिलते रहेंगे। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।